तुम अपना एफर्ट्स डाल रहे हो 120%, यू अवॉइडिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स, यू स्टिल वेटिंग फॉर द मनी, यू आस्किंग फॉर योर ओन मनी। यार ये कोई मजे वाली बात होना भी यार, ये बहुत यार बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि नेगेटिव इन्वायरमेंट होगा तुम्हारे काम का, तुम क्यों सारा सुबह 6-7 बजे उठ के 8 बजे काम पे जाओगे। तो ठीक है, उसने अपना कमाना है अपना खाना है, मेरे दोस्त ने भी अपना कमाना है अपना खाना है, पर यार एक मतलब पता नहीं क्या कैसे से हो गए ना लोग से, मतलब यार मतलब बिल्कुल ही तुम गिर ही जाते हो। और जब मैं फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ ना भाई, ये सारे अपने इंडियंस हैं, ये नहीं कि कोई मैं किसी गोरे की बात कर रहा हूँ या कुछ, ये अपने इंडियंस ही हैं जो कि आपस में ही लगे पड़े हैं। सत श्रीकाल एंड हेलो टू एवरीवन, दिस इज गुरवीर सिंह, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली वीडियो में जो यार रह गई थी अपनी थोड़ी बहुत बातें, वही मेन रिगार्डिंग शिफ्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या मैंने क्यों किया जॉब एंड एवरीथिंग, उसके बारे में अपने आगे करते हैं डिस्कशन। और साथ में भाई ब्रेकफास्ट मिल रहा है तो दोनों चीज़ें इकट्ठी करेंगे, ठीक है। तो यार सबसे पहले मैं ना एक बात क्लियर करता हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आप एक डिसीजन को वो करते हैं परस्यू कि हाँ यार अब करना पड़ेगा। एक लाइक लाइन आ जाती है, एक पॉइंट आ जाता है कि भाई अब ना पानी हो गए यहाँ पे, निकल लो टाइम से, ठीक है। तो हालांकि क्योंकि मेरे को सिडनी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 इयर्स, ऑलमोस्ट अराउंड 3 इयर्स हो गए थे रहते को, तो आई थिंक जॉब वॉज ऑलमोस्ट सेटल्ड, घर बढ़िया था जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ रहता था सॉरी। और उसके अलावा जो 5-6 बंदे मेन थे, फिल्टर होके जो बच गए थे 5-6 बंदे, वो लोग थे आसपास, तो मतलब एवरीथिंग वाज लाइक प्रीटी गुड। बट स्टिल कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई इन द मीन टाइम लास्ट 3-4 महीनों में, उन फैक्टर्स के कारण आई हैव टू टेक दिस डिसीजन। बाकी सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस होती है, अपना माइंडसेट होता है ना, तो किसी को सूट करता है, किसी को सूट ये चीज़ नहीं करती। बट आई विल जस्ट शेयर माई स्टोरी, क्योंकि हो सकता है यार और भी पता नहीं कितने बच्चे हैं जो कि इस चीज़ से निकल रहे हों, और बस इसी चक्कर में यार दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप कि भाई मतलब अगर हमने शहर चेंज किया, अगर हम रीजन में मूव हुए तो भाई क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, जो भी है। तो ओके, सो मैंने अभी मेंशन किया फैक्टर्स के बारे में, राइट। सो यार फैक्टर्स उस टाइम मेरे लिए क्या थे एग्जैक्टली कि द प्लेस यू गाइज वर्किंग, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपका है ना, जो भी आप काम कर रहे हो A to Z, उस काम करने का जगह का इन्वायरमेंट, द सेकंड फैक्टर। उसके बाद द थर्ड फैक्टर कि भाई ओनर कैसा है ना, देसी है या चलो जो भी है, ओनर है कैसा, नॉट रिलीजियस टाइप, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा कि मतलब नेचर बेस में कह रहा हूँ ये बंदा कैसे है, टाइम पे पैसे कुछ दे रहा है या मान इज्जत रख रहा है, या मतलब है ना, समझ रही बात, वो चीज़। और उसके अलावा कि हाउ मच द ओनर सपोर्टिंग यू फॉर योर फ्यूचर ईयर्स, कि वो किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि अपने एज ए स्टूडेंट्स आए हुए, हमारे लिए स्टेप्स है ना, स्टूडेंट, TR, फिर अगर सब बढ़िया रहे तो PR, है ना, उसके लो। तो जब आपका TR वाला फेज शुरू होता है ना यार, तब बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। तो उसके लिए आपको अपना माइंड बहुत क्लियर करना पड़ता है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ही विल हेल्प मी और नॉट, है ना। क्योंकि मैंने जैसे मेंशन किया, मैं 3 साल सिडनी रह चुका हूँ, 2 साल से उस बंदे के पास काम कर रहा था, और बहुत मुश्किल होता है यार ऐसे काम छोड़ के निकल जाना या नई जगह लेना। आपका माइंड बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है, क्योंकि इट्स नॉट ईजी यार, है ना। आप कंफर्टेबल भी हो जाते हो थोड़ा सा, कह लो, या जो मर्जी, वट एवर इट इज़। थोड़ा सा फैक्टर मुझे लगता है कि बेस्ड है आपके आसपास के लोगों पे, क्योंकि 2 तरीके के दोस्त होते हैं भाई। एक तो होते हैं बढ़िया दोस्त, है ना, जो कि आपको समझाएंगे भी, आप गलत हो आपको गाली देके भी बोलेंगे कि भाई क्या कर रहा है तू, है ना। एक होते हैं भाई दोस्त, अपने इनको कह लेते हैं सांप भी कह सकते हैं, है ना। तो ये होता है कि भाई मतलब ये आपके घर पे आएंगे, आपका खाना खाएंगे, आपके पैसों का खाना खाएंगे, आपके पैसों की दारू पियेंगे, व्हाट्सएवर, है ना। तो उसके बाद आपके बैक पर जाके, पीठ पीछे जाके ग्रुप इकट्ठा करके आपके बारे में बिचेंगे, ठीक है। तो यार इन लोगों से ना बच के रहो थोड़ा सा, क्योंकि इट डजंट प्ले एनी मेजर रोल इन दिस। आपके ऊपर
अफेक्ट नहीं करता ये, बट इन द मीन टाइम जब आपके माइंड में वैसे ही इतना कुछ चल रहा होता है, एक चीज़ ऊपर से ये ऐड ऑन हो जाए तो वो थोड़ा सा ना, मतलब उस टाइम वैसे ही दिमाग ख़राब है और थोड़ा दिमाग ख़राब होता है, बट विद टाइम यू विल रियलाइज कि मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, कोई थर्ड पर्सन अगर आ रहा है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपको, और उस हिसाब से ही आप अपने आप को आई थिंक बना लो, थोड़ा डाल लो जब आप बाहर आ रहे हो कि भाई आपको ऐसे बहुत सांप लोग मिलेंगे जिनसे आप थोड़ा सा ना मतलब बच के रहो। क्योंकि मेरे 2 साल पहले भाई ये चीज़ मेरे को अक्ल आ गई थी कि भाई मैंने अगर करना है तो मेरे को एक्सपेक्टेशन ही रखनी किसी से, तो फिर वो मेरे पे कि भाई मैं करूँ ना करूँ, है ना। पर मेरे ग्रुप में हैं ऐसे 1-2 फ्रेंड्स मेरे जो कि बहुत क्लोज हैं उन लोगों से, एंड दे आर नॉट लाइक, मतलब वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है व्हाट्सोएवर, है ना, तो वो बहुत हर्ट होती। तो मैं वो वही देखता हूँ कि यार कि मेरे ग्रुप में ही ऐसे जो हैं फ्रेंड्स वगैरह हैं क्योंकि उस चीज़ से इतना हर्ट हो रही, ठीक है। मैं नहीं हो रहा क्योंकि मेरे को 2 साल पहले थोड़ा सा हो गया था मेरे साथ ये सीन, तो मेरे को समझ आ गई थी, और लोग हो रहे हैं। अभी आने वाले जो बच्चे हैं भाई वो और भी ज़्यादा अफेक्ट होंगे। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ तुम लोग यार इन चीज़ों से अफेक्ट मत हो, ये कुछ है ही नहीं भाई, लिटरली ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। उस टाइम अपने को लगता है कि शेट यार मतलब क्या हो गया यार कि मैंने इतना करा, ऐसे करा वैसे करा, वो साला मेरे को ऐसे करा। सो वो कुछ भी नहीं है, वो जीरो है। उसको तुम हमेशा ना अपने लो पे लेके चलो कि भाई मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता। इस एटीट्यूड से रहोगे तो तुम एटलीस्ट एक चीज़ से तो यार बच सकते हो। तो भाई ये जो मैं दोस्त की बात करी ना, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ यार कि ना पहले क्या होता था कि मतलब पहले क्या मतलब मैं अभी ये नहीं कि सिर्फ आपको लाइक ऑस्ट्रेलिया में आके ही अपने ऐसे बंदे मिल रहे हैं, है ना। और जब मैं फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ ना भाई, ये सारे अपने इंडियंस हैं। ये नहीं कि कोई मैं किसी गोरे की बात कर रहा हूँ या कुछ, ये अपने इंडियंस ही हैं जो कि आपस में ही लगे पड़े, ठीक है। तो चलो छोड़ो, है ना। तो ये इसी बात पे एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ कि क्या हुआ, थोड़े दिन पहले मेरे को मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, दिल्ली से है ना। कहता है मेरे को ना 1-2 चीज़ें हुई में से ऐसी कि मेरे को बड़ा वियर्ड लगा। मेरे को बता, उसकी एक फ्रेंड थी, वो पता नहीं मेलबर्न शिफ्ट हुई या पता नहीं एडिलेड, पता नहीं कहाँ शिफ्ट होगी, पर आने से पहले वही सेम बढ़िया उसके साथ कॉन्टैक्ट में सब कुछ सारा कुछ, है ना, कि लाइक मैं सिडनी आऊँगी या मैं सिडनी आऊँगा जो भी है, और बढ़िया मतलब मेरे को लग रहा था उनका है बढ़िया चीज़। भाई उसकी टिकट हुई, उसने बताया कि भाई मैं नहीं आ पा रही सिडनी ड्यू टू सम रीजंस, मेलबर्न पता नहीं एडिलेड पता नहीं कहाँ कहाँ गई कहाँ गया जो भी है, कट, बिल्कुल कट ऑफ। उसने लड़के ने उल्टा 2-3 बार फ़ोन करके पूछा कि भाई तू होगी सेट, तू हो गया सेट, कोई दिक्कत तो नहीं, काम को ऑल गुड। उसने चल के कुछ भी नहीं, जिस पर्पज के लिए तुम आए हो काम करो, स्टडी करो, ग्रो हो, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो इंस्टेड ऑफ लाइक दीज थिंग्स, ठीक है। क्यों नहीं किसी का मन करता यार ग्रुप बनाने का या फ्रेंड्स का या फिर पार्टीज करने का सब कुछ, बट फिल्टर देम आउट एंड देन हैव फन। मैं तो भाई यही कहूँगा, ठीक। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन फैक्टर्स जो कि काम के रिगार्डिंग था। तो यार जहाँ पे आप काम करते हो ना, वहाँ का जिन लोगों से आपने काम सीखना है या जो आपके सीनियर्स हैं, और आप नवे हो, है ना, ऑब्वियसली आप नवे हो, आपको काम नहीं आता एंड आप सीखोगे तो ये फील्ड थोड़ी सी ऐसी है। मैं बेसिकली मैकेनिक की फील्ड में काम करता हूँ यार, और ये फील्ड थोड़ी ऐसी है कि जहाँ पे देसी बंदे होंगे और ऐसा काम होगा, क्योंकि हैवी काम है तो थोड़ी बहुत ही तू थोड़ा हो जाती है ना, ऐसे हो जाएगा। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने अवॉइड करते हैं कि या चलो कोई ना, कोई बंदा बड़ा है या हमने उससे काम सीख रहा है, अपनी मान इज्जत मेंटेन करके चलते हैं। पर वही आता ना यार, कब तक तुम, जब तुम्हारी कोई गलती नहीं, कब तक तुम उस चीज़ को सुन लोगे, या है ना कुछ भी जो मर्जी कह लो, या कभी कभी फालतू में किसी गलती किसी और की होती है, तुम्हारे सिर पे आके वो भांडा फूट जाता है ना। पर चलो, है ना, चल रहा है, सीख भी रहे हैं हम उनसे और सब कुछ ही हो रहा है। पर प्रॉब्लम और ज़्यादा कब होती है जब बातचीत, आप लोगों की बातचीत में इशू आ जाए, मतलब आप लोग मिसकम्युनिकेशन हो गई या कोई डिफरेंस आ गया, तो इस चक्कर में तुम बात नहीं कर पा रहे, तब यहाँ पे आप फंसे कि भाई तुम्हें कोई चीज़ कंफर्म करनी है या तुम्हें कोई चीज़ पूछनी है, तो पूछनी उनसे ही है, पर भाई वो बंदा मूड भी नहीं, ठीक है वो है सीनियर, तो तुम अब क्या करो ना, अब तुम फंस गए बड़े अच्छे तरीके से।
तो ठीक है, एक मेजर बात आती है भाई कि जिस ओनर के साथ तुम काम कर रहे हो ना, हफ्ता काम किया तुमने, 2 वीक्स तुमने काम किया या जो भी है, तुम्हारी पे आनी है, काम करने के बाद भाई जब पैसे मांगने पड़ते हैं ना फालतू, वो चीज़ वो बहुत गलत लगती है। यार हमने काम किया, ठीक है, काम पूरा नहीं पे किया या जो भी है, या थोड़े बहुत मतलब कितने बार तो एक्स्ट्रा आवर्स दिए, उसके पैसे मिल रहे अभी तक आए भी नहीं शायद, है ना। तो तुम अपना एफर्ट्स डाल रहे हो 120%, यू अवॉइडिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स, यू स्टिल वेटिंग फॉर द मनी, यू आस्किंग फॉर योर ओन मनी। यार ये कोई मजे वाली बात होना हुई यार। पर मेन चीज़ कहाँ पे आई यार कि जब मेरे को, जैसे मैंने बोला कि मैं अभी टीआर पे हूँ, है ना, तो मेरे को आगे पीआर के लिए अपना या अपने आप को सिक्योर करना है समहाउ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मेरी एजेंट से मेरी बात हुई तो ही सेड कि लाइक गुरमीर, या तो तू अपने बंदे से बात कर जो कि जिनके पास तू काम कर रहा है कि वो तेरे को स्पॉन्सरशिप में हेल्प करें, या फिर सेकंड ऑप्शन मेरे को उन्होंने नहीं दिया, मतलब उन्होंने यही बोला या तो वहाँ उससे बात कर स्पॉन्सरशिप के लिए, या फिर भाई तू रीजनल मूव हो, काम ढूंढ कोई कंपनी। ठीक है, उन्होंने 2 सजेशन दिए मेरे को। मेरी एक और एक बंदे से बीच में बात हुई तो वो कहता यार अपने हैं कोई जुगाड़ जुगूड़, पर पैसे लगेंगे। मैं कहा अच्छा यार, मैं कहा कितने पैसे लगेंगे? कह रहा समवेयर अराउंड लाइक 50-60 $1,000, तो 50-60 हज़ार मतलब हो गया भाई करीब करीब 30 lakhs इंडियन रुपीज़ है, 30-35 लाख समथिंग लाइक दैट। तो भाई वो चीज़ तो मेरे को नहीं बढ़ी है ना, मेरे को यार करना तो अपने उस पर करेंगे, नहीं तो कोई बात है, कोई चक्कर नहीं है ना। बट फिर जब मैंने अपने इससे बात करी ओनर से कि भाई ऐसे ऐसे है तो क्या कर सकते हो आप, तो उन्होंने बड़े क्लियरली कहा कि गुणवीर यार स्पॉन्सर तो मैं भी करता नहीं किसी को, वो कर भी नहीं रहते वैसे टू बी ऑनेस्ट, बट अगर करना भी पड़ा तो आपसे पहले 2 या 3 सीनियर बंदे बैठे थे जिनको काम A to Z सारा आता है ऑब्वियसली, एंड ऑब्वियसली मतलब उनका काम बहुत बहुत अच्छा काम है यार उनका, मतलब उनको तो बनता भी है, तो वो कहते मैं उनको पहले करूँगा, विच इज़ फेयर इनफ। तो है ना, मुश्किल था छोड़ना सब कुछ, बट अब इस चीज़ के लिए आप रिस्क नहीं ले सकते ना यार, अगर टाइम लिमिटेड है। तो वहाँ से मेरी बेसिकली मेन जर्नी बिगिन हुई कि वो सोचना मेरे को शुरू हुआ कि आया कि अब तो भाई निकलना पड़ेगा। अगर मैं अपना टीआर वाला टाइम वहाँ पे लगाता तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है यार, सिडनी साइड थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा कुछ ज़्यादा रिस्की था कंपैरेटिवली टू अब जब मैं यहाँ पे हूँ रीजन में, उससे कंपैरेटिवली थोड़ा रिस्क तो ज़्यादा था। नो डाउट मेरा ओनर यार बढ़िया बंदा है, बहुत अच्छा है, बट जब वो काम पे होते हैं देन ही इज़ टोटली अ डिफरेंट पर्सन, तो वो चीज़ है। बट हाँ, एक बहुत मेजर पॉजिटिव चीज़ है जब आप व्हेन यू आर वर्किंग इन इंडियन वर्कशॉप कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ, लाइक एक्सपीरियंस होता है आपको काफ़ी चीज़ों का, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कोई ना कोई बड़ा काम चल ही रहा होगा यार। पर बढ़िया है अगर कोई आपको अच्छा इंडियन ओनर मिलता है तो आप जाओ काम करो उनके पास, बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड ओनर्स भी ऐसे इजीली नहीं छोड़ते यार, क्योंकि उन्होंने काम सिखाया है, वो भी देखते हैं कि हाँ यार ग्रो हो रहा है, आप भी चाहोगे कि हाँ यार मैंने ये सीख लिया, मैं इन चीज़ों में जाऊँ, सो पे रेस हो, ब्ला ब्ला ब्ला। दोनों साइड से इजी नहीं होता आई वुड से, बट मुझे लगता है व्हेन मैं अपनी तरफ से बात करूँ, एज स्टूडेंट की तरफ से बात करूँ, उनके लिए और भी ज़्यादा हार्ड होता है। घर छोड़ो, जॉब छोड़ो, नवा जगह, नवा घर, नवी जॉब, वो बहुत सारी चीज़ें होती है ना। मेरे एजेंट से बात हुई, मैंने उनको सारी बातों से रूबरू करा कि भाई ये सिचुएशन चल रही है, अब क्या करना चाहिए। उन्होंने वही मेरे को बोला कि गुरवीर भाई सिंपल सीधी सी बात है, ट्राई करो रीजनल में एंड ट्राई टू हंट फॉर द कंपनीज लाइक द मेजर कंपनीज। लाइक ओके भाई, मैंने शुरू करा अपने जो भी बहुत थोड़े मेरे फ्रेंड्स हैं रीजनल साइड में, तो उनसे बातचीत हुई, ढूंढना शुरू किया। तो एक बंदा कहता कि भाई तू आ, 1-2 दिन का ऑफ ले, मैं 2 दिन तेरे साथ हूँ, अपने देखते हैं। भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, पहली बात है, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि मैं अपनी जॉब छोड़ के 2 दिन तू मेरे पास रहा, तो मेरे पास रह, खा पी, कोई टेंशन नहीं है, तू आ, मैं तेरे साथ जॉब पे देखने जाऊँगा, ठीक है भाई। ये होती है भाई बढ़िया दोस्त। अगर कोई आपका ध्यान ऐसे रख रहा है तो ठीक है, उन्हें कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा था वो क्यों कब बोलते हैं ना, पर उन्होंने फिर भी बोला। तो ऐसे लोगों का ध्यान भी रखो भाई, और बना के भी रखो, मैं तो तुम्हें यही कहूँगा, क्योंकि ये लोग, इट्स नॉट अबाउट कि उन्होंने हेल्प करी तो मैं उनके साथ अच्छा कर रहा हूँ। अगर वो एक बार हेल्प कर रहे हैं, वो आपको हर बार सही सलाह ही देंगे यार, है ना, एक वो चीज़ होती है।
तो आपको भी उनके साथ वैसा मतलब रहना चाहिए। चलो छोड़ो ये बात, है ना। फिर मैं गया अपने काम से ऑफ वगैरह लेके, मैं वाघा वाली साइड में रहता हूँ, वहाँ पे यार मतलब 6 घंटे की ड्राइव है करीब करीब सिडनी से। मेलबर्न और सिडनी के बेसिकली सेंटर में पड़ता है ये। तो हमने ऑलमोस्ट वाघा की मतलब सारी वर्कशॉप्स पे हम लोग गए, जो कि कंपनीज वगैरह थी, एनी नेम, कोई भी आप नाम लो, सारी कंपनीज में, है ना। और रिज्यूमेस बांटे, सब कुछ किया। तो मैं 2 दिन था, पहले दिन मैं रिज्यूमे बांटे सब कुछ करा, तो मेरे को ना एक चीज़ कोई मिस आउट लगी यार। वो मेरे को रात को जाके समझ आई, मैं कहा यार मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं सिर्फ रिज्यूमेस दे के चला जाऊँ, वो मज़े नहीं आएगा। तो अगले दिन मैं उन्हीं वर्कशॉप से फिर गया। मैं कहा भाई देखो, मैं आया हूँ सिडनी से, जो मतलब रिसेप्शन स्टाफ होता है, मैंने उनसे बात करी कि भाई मैं सिडनी से आया हूँ स्पेशली, एंड आई एम मूविंग आउट, लाइक मुझे आज निकलना है वापस, तो मेरे को आप करवाओ सर्विस एडवाइज़र से बात। सर्विस एडवाइज़र आए, उनसे बात हुई, सब कुछ क्लियर किया, रिज्यूमे दिखाया, एंड आई वॉज लाइक मेगा आई हैव स्टफ इन माई कार राइट नाउ, आई हैव माई प्रोटेक्टिव गियर्स, आई हैव माई क्लोथ्स, आई हैव माई टूल्स, इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू ट्रायल जस्ट नाउ। सो ये चीज़ के साथ मैं गया। तो भाई जो कहते हैं ना कि यार जॉब नहीं है, ऐसा है वैसा है, रेफरेंस का बहुत बड़ा गेम है। भाई है रेफरेंस की चीज़, बट जब तक तुम अपनी जॉब से ऑफ लेके दूसरी जॉब्स पे ट्राई नहीं करोगे ना यार, नो वन गोना हेल्प यू। बहुत सिंपल सीधी सी बात। ये तो है नहीं कि भाई मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स हैं या मैंने को तो जॉब मिली है, नहीं यार, सीधी सी बात। ठीक है, मैंने गेट गेट पे गया, हर एक गेट पे जाके मैंने बात करी उनसे, सब कुछ किया। सो आई गेस काफ़ी चीज़ें हो गई क्लियर कि भाई दैट्स द रीज़न वाई आई मूव्ड। और अगर आप लोग भी ये चीज़ फेस कर रहे हो, ऐसा कुछ है, तो आप लोगों को भी शायद मूव करना चाहिए टाइमली। तो हाँ यार, ये दैट्स द रीज़न वाई आई मूव्ड इन वागा, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द न्यू जॉब। और बाकी यार कोई भी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, सो आई विल पुट माई इंस्टा ID इन द डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट करो, आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। एंड चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं भाई, बाय।